प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। कदमों लाग करूं सेजदा पकड़ के तो पाए। हुक्म करत माशूक बीच बीच आशिक के दिल आए। माशूक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशूक। एक हुक्म इल्मे जड़ किया अज डूब्यो ना होए डूब डूब। इत ही सेजदा बंदगी इत ही शारद जगात। इत ही जिकर भक्तों की इत ही रोजा खुरात। पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो पातून। पल ना पालूं निर्भु नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा सीतानाथ सखी जीवन हमारो। श्री मामती कहे साथ दी भया चर्चा का मत। अब तुम सुनियो चित दे लाल लागे आए बैठे इन तपत। लाल लागे आए बैठे इन तपत। सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगाओ अपनी आत्म श्री महामती कहे ए मोमिनो। देखो साथ कदम अब इनको देख के। जगाओ अपनी आत्म मोमिनों की कुर्बानी। अब कहूँ मोमिन की जो फिदा हुए ऊपर हक। इनकी सिफत न आवे शब्द में नेक कहूँ अपने माफक। चलना राज के पीछल किया अपना कुर्बान। भयो को वत्सपत कईवे को जाए लगे ब्रह्म ज्ञान। भवजल मोह सागर पार न आवे कोई। वास्ते दीन इस्लाम के नजरों आया सोए। सूर गई संसार में होत तलवारों टूक टूक। पर इनको तोलना आवही जो हक वास्ते हुए भूख भूख। आकार अपना डालते जरा न करी शक। साबित हुए मोमिन पहुंचे कदमों हक। इनको पीछे फेरन को बहुत करी
ताको कौन फिराए, पुकार करी इनो बहुतक, सबों को दिया पैगाम, बिना हक के हुक्म क्यों पहुंचे इस्लाम, पूछ सुनत धनी की बिरा न किया याद, सो तो नहीं मोमिन अरश अजीम की बुनियाद, सुनते शब्द धनी का तभी अरवा उड़ जाए, ताको कहिए मोमिन सुनते बिरा उड़ जाए, पीछे रखे आकार को लालच वजूद के, सो क्यों बैठे सैयद में बात कहने को मोमिन ऐसी ना करे, जब जो कुछ होए पहचान, अरवा सो उड़ा वहीं जाको होए ईमान, टिक टिक पढ़ो तिनको जो ये बात सुने कान, पिछोआ धनी धाम सो जाको कछु नहीं पहचान, तिन सन्मंत अपना तोड़िया जो था बीच बका, अब क्यों मुख दिखा वहीं जो बीच वजूद थका, ले बैठे आकार को विरह सुनत है कान, जिनको ईमान जिन कहो कहाँ रही इत जान, जो रहे सोहबत में 8 पहर एक ठौर, तो पीछे क्यों कर रहे जाको बात न दिल में और, पर ये बात हुक्म की सो तो बात है हक, ऐसा जानबूझ क्यों करे जिन्हों नहीं दिल में शक, जो रहे सो हुक्म और चले बीच इज़न, मोमिन रखे जिन वास्ते मदद जाहिर सबो रोशन, संवत 1791 भादोवती चतुर्दशी के दिन, प्रणाम कर सब साथ को पहुँचे हक कदमों मोमिन, मैं कहूँ नाम तिनके जिन सुनत होइए पाक, उड़ाए वजूद अपना थे हम कदमों खाक, वल्लभ दास एक इनमें दूजे हैं केशव दास, तीसरा था मथुरा ये तीनों मोमिन खास, राम कुंवर केशव संग प्रसादी इनके संग, हमीरा स्त्री इनकी थी धाम धनी के अंग, और जो था सहमन 5वां नरसिंह दास, संत दास जो इन संग, एक 6 मोमिन खास, पूर्वबाई और खड़गो और केसरबाई नाम, काशी चलिया तीसरे दिन चलिया असो पीछे इन काम, श्री महामती कहे ए मोमिनो धरो कदमों पर कदम, तुम आए धाम धनी से जगाओ अपनी आत्म, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, इससे पहले भी प्रकरण कुर्बानी का था। हम सोचते हैं कुर्बानी के जो नाम है उनको पढ़ने से क्या होता है, लेकिन वाणी में कह दिया इनके नाम सुनत ही होइए पाप। जिन्होंने कुर्बानी का सुंदर साथी चौपैया आपने सुनी, उसमें कितना मर्म छुपा हुआ है ये सब हम जानते हैं। कल हमने प्रसंग सुना था कि किस प्रकार
देवचंद जी को तीसरा दर्शन साक्षात राजी महाराज परम धाम के स्वरूप में देते हैं और बीज वचन के रूप में तारतम निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत कहते हैं। तारतम भी सुंदर साथी, तारतम का अर्थ ही मंत्र का अर्थ ही होता है मनन करना। हमारे जो सारे निजनाम मंत्र में छियों चौपाइयों को आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें पूरी वाणी का सार आ जाता है। उसमें जो स्पष्ट कह दिया ए सतवाणी मत के मैं लेऊं जो इनको सार, इन सार में कई सत्सुख सो मैं निर्णय करूं निर्धार। की वाणी का मनन करके ही आपको सत्सुख की प्राप्ति होती है, पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अब कल के प्रसंग में भी हमने सुना था कि गांधी भाई कैसे मिलते हैं देवचंद जी को और कितने घंटों परम धाम की बातें करते रहते हैं। पर एक पनियारी आती है, एक बार घड़ा भर के जाती है, दूसरी बार चक्कर लगाती है, तीसरी बार लगाती है और आखिर में थक कर कह देती है कि तुम बैठ कर बातें क्यों नहीं करते। परम धाम के अखंड सुख का वर्णन सुनने के लिए सुंदर साथ जी होश नहीं रहती, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें खुद को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अब ये प्रकरण में वापिस से लालदास जी ने बता दिया कि मोमिनों ने कुर्बानी कैसे करी। सुंदर साथ जी हम विचार करें कि संसार है क्या, इस संसार के पीछे हम भाग रहे हैं। गीता में एक श्लोक आता है कि ये जो विराट रूपी वृक्ष है वो उल्टा लटका हुआ है। उल्टा कैसे? उसकी जड़ें तो है आकाश में और डालियां हैं नीचे, इसलिए ये उल्टा है। और उसके ऊपर भूवर लोक और अंतरिक्ष फिर आता है। कहते हैं जीव जो है वो ऐसे अंतरिक्ष में उल्टा ही चक्कर घूमता ही रहता है। जिस तरह चमगादड़ केवल उल्टा रहता है और खाने के लिए ही नीचे आता है, वैसे ही ये जीव भी कार्य करता है। जब जीव शरीर को धारण करता है तो कर्म भोगता रहता है और ये कर्म भोग 84 लाख योनि में कभी मनुष्य तक मिलता नहीं और इंसान भगवान परमात्मा की प्राप्ति कर नहीं पाता, भटकता रहता है फल की आशा में। जैसे चमगादड़ खाने के लिए केवल आता है तो मनुष्य क्या कहता है कि मुझे आज अच्छा फल मिल जाए, यानी कि मुझे अगर मैं अच्छे कर्म करूंगा तो वापस जन्म मिल जाएगा मुझे, या संसार के सुखों के लिए भागते हुए 84 लाख योनि में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। अब यहाँ पर सुंदर साथी लालदास जी कह रहे हैं कुछ मोमिन ऐसे थे, उन जैसे ही उन्होंने सुना या जैसे ही, क्योंकि सब बंगला साहब में मोमिन बैठे हुए थे, जैसे ही धनी ध्यान के अंदर ध्यान होते हैं, कहते हैं कि हम सब सुंदर साथ में से बहुत से लोगों ने पानी पीना भी हराम समझा कि मेरे धनी चले गए, अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना। और लालदास जी अपनी बात कहते हैं कि हम भूकंप से रह गए, हम मोमिन ही नहीं थे क्योंकि हम उस समय अपना तन नहीं छोड़ा, जीती बाजी हम हार गए। ये लालदास जी की वाणी है सुंदर साथ जी, जिसमें खुद महामती के द्वारा महामती जी बैठी हैं, पांचों शक्तियां बैठी हैं और उन्हीं के अंदर से ही पूरी बीतक पंचमी के दिन से शुरू हुई थी लिखनी। तो पहले उन्होंने सारी बातें यहाँ पर लिख दी कि किस प्रकार जीवन आगे बीतेगा। अब 1751 की बात भी पहले कर दी। अब सुंदर साथी परिवारों का नाम आएगा, देवचंद जी के परिवार का प्रसंग। पहले कहो श्री देवचंद्र जी की कबीले के नाम, जो कोई कदमों लगे भय दाखिल निज धाम। मूल श्री देवचंद्र जी उतरे हैं अरश से, वास्ते खास उम्मत के बिहार किया साथ में। सुंदर साथी ये हमें भी याद नहीं रहता कि कौन सा संबंध किसके साथ है, तो आप शब्दों को पूर्ण रूप से अच्छे से सुनना कि
क्या प्रसंग में किसका किससे संबंध था, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि क्या संबंध, पत्नी का संबंध कौन है, पत्नी का नाम क्या है, उनके बच्चों का क्या नाम है। तो ये पूरे प्रकरण में देवचंद जी के सब सगे संबंधियों का नाम आएगा, उसको आप ध्यान से सुने। संबंध जाहिर का हुआ नीलबाई से, सेवा करी सन्हेसो शोभा दई राजे इन्हें, तिनके उदर प्रगट भये बिहारी जी है नाम, सफर किया स्त्री ने पहुंची अपने धाम, जमुना बहन कहियत है थारो मेघो भाई दोहे। जमुना जी उनकी बेटी थी देवचंद जी की, और उसका विवाह थारो नाम के व्यक्ति से हुआ, और मेघो और थारो दोनों भाई हैं। जोरू ठकुरानी थारे की, नाग जी बेटा कहा सोए। अब जमुना जी का बेटा नाग जी है। धन्यानी मेघे की, भायत्री को नाम, जमुना बाई डिगरी श्री देवचंद जी की इस धाम, कृष्णा स्त्री बिहारी जी की, धन्यानी घर जोए, नाग जी की जोरू रंगबाई कहीं सोए। अब नाग जी की पत्नी का नाम बताया रंगबाई, और बिहारी जी की पत्नी का नाम था कृष्णा। यह कबीला लौकिक और अलौकिक कहो इत, जो कोई आया ईमान करने को खिजमत, प्रथम कहो हरिदास की राधावन भी नाम, उनको पहले खिजमत श्री देवचंद जी किए काम, जब भई इन्हें पहचान तब फेर रहे कदम, सुख दिया सेवा मिले सौंप दई आदम, माता वृंदावन को धन्यानी हरिदास, वृंदावन ईमान लिया करी सेवा खास, मूली वृंदावन की ना तो जोरू खसम, ए आई साथ में जाग खड़ी आतम, बेटा वृंदावन का कहा नाम नरहर, और माता वृंदावन की कछु इनको भई खबर, श्री महामती कहे ए मोमिनो ए साथ पढ़ो विस्तार, पर कछुक कहो हुक्मे मिहर धनी निर्धार। अब सुंदर साथी गांधी भाई के परिवार का वर्णन आता है। पहले दिन इस्लाम में गांधी भाई धरे कदम, सेवा करी श्री देवचंद जी की कदमों सौंपी आत्म, कहो तिनका कबीला जो दाखिल हुए निज धाम, दीदार श्री देवचंद जी के खिजमत के किए काम, माता गांधी भाई की गंगाबाई है नाम, श्री देवचंद्र जी तिनके किए पूरे मनोरथ काम, भान बाई धन्यानी रहे गांधी के घर में, श्री देवचंद्र जी की सेवा पूछ करे उनसे, बेटा कहिए श्याम जी कछु न होए ईमान, चर्चा सुनता बहुतक बिना अंकुर न भई पहचान, बहु भान बाई की अजबाई है नाम। अब श्याम जी बेटा है गांधी भाई का, और अजबाई उनकी पत्नी का नाम है। सेवा लई सिर ऊपर करे हमेशा काम, बेटा दूजा मान जी करता था खिजमत, गांधी भाई के वास्ते हाजर रहवे इत, हीर
हीरबाई का बेटा धनजी उनका नाम, बहन जो है बालबाई, एक ही बीच इस्लाम। भौजाई श्री हीरबाई रहे सेवा में सन्मुख, कई विध सेवा करके इन्हों लिया अति सुख। भाई गोविंद जी रहे ना दाखिल निज धाम, जुदा रहे सबसे आगे न किसी काम। जीवराज साथी साथ में वासना बाई तान, माता उनकी बछाई भई पूरी पहचान। सालों रहे शामिल गणेश उनका नाम, धनयानी रहे गोमती करी सेवा इस ठाम। हीरबाई की बेटी यशोदा है नाम, बेटी की बेटी राजबाई इस ठाम। देवर भानबाई का पारप्यो है नाम, देवरानी यशोदानी करे सेवा का काम। दो बेटी श्याम जी की हरबाई लाडबाई, पावत नित दीदार आगे खिलौने सुखदाई। मान जी का बेटा सुखबाई की वासना, परखी श्री देवचंद्र जी ने जान घर अपना। समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब, इत काहू को बोलने की ताकत न रहवे तब। चर्चा जोश में करे कहे भाव सवे मुख, या समय इन साथ को कहो न जाए सुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, सबके नाम आपने सुने कि कैसे आगे इनके द्वारा क्या क्या लीला होती है। लालदास जी ने हर जने का नाम लिखा है सुंदर साथ जी, उसे हमें सुनने से हम पाक हो जाते हैं, इसलिए सुनना जरूर चाहिए। इसलिए मैंने वाणी की चौपाइयों को छोड़ा नहीं। कई लोग कहते हैं कि ये चौपाइयां बिना पढ़े हम आगे चल देते हैं। सुंदर साथ जी, अभी आगे फिर से चौपाई आएगी मेहराज के प्रकटन की। कल भी हमने सुना था मेहराज का प्रकटन तन का किस प्रकार होता है। धनबाई जो है, आगे उनके नाम भी आएंगे, केशव ठाकुर, धनबाई और पूरा परिवार का नाम भी आएगा कि किस प्रकार धनबाई माता को 2 साल पहले ही अनुभव होने शुरू हो जाते हैं और कृष्ण के रूप में वो बालक को प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि वो भागवत सुनती है। और कभी कुछ देखती हैं, यशोदा को देखती हैं, कभी ब्रज में कान्हा को देखती हैं। और जिस दिन प्रकट होने वाला होता है बालक, उस दिन कहते हैं सुबह के समय पहले वो देखती हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवी देवता उनके घर के चारों तरफ खड़े हैं और पुष्प वर्षा हो रही है। और साथ में देखती हैं यशोदा जी बीच में बैठी हुई हैं। इतना ही वो देखकर विचार कर रही होती हैं और जब आंख खुलती है तो सामने बालक को प्रकट हुआ देख लेती हैं, लेकिन तुरंत ही दूसरी बात को वो उस समय भूल जाती हैं। जब बालक प्रकट होता है तो बहुत खुशी मनाई जाती है और पंडितों को बुलाया जाता है नाम रखने के लिए, क्योंकि सुंदर साथ जी रविवार का दिन था। पितृ चतुर्दशी के दिन, रविवार के दिन सुबह प्रातः उनका प्रकटन होता है मेहराज का। तो मेहराज का शब्द जो है उसका अर्थ ही सूर्य है। तब पंडित लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर तो ऐसा सूर्य उदय हुआ है जो पूरी दुनिया को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करेगा। इसका हम नाम किस प्रकार रखें? तो उन्होंने उनका नाम मिहिर राज रख दिया।
कुंडली को नहीं बना पाए, कहते हैं ये तो देवों के देव हैं, ये पूर्ण ब्रह्म है तुम्हारा जो पुत्र अवतरित हुआ है, तो इसका हम नामकरण क्या करें और क्या कुंडली बनाएं कि तुम्हारे घर में एक उदय हुआ है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का। ये प्रकटन के समय की चौपाई जब आती है तो उस समय ये बताया जाता है। सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर सबके नाम बता दिए गए। पीछे एक चौपाई आई गांधी भाई की, सबसे पहले दीन इस्लाम में धरे गांधी भाई कदम हो। गांधी भाई जैसी सेवा सबसे पहले ना किसी ने की, ना कोई करने वाला होगा। तुरंत ही वाणी के वचनों से उन्होंने श्री जी टेकचंद जी की पहचान कर ली थी कि ये आम जना इंसान नहीं है, इनके अंदर तो धाम धनी की बैठक है। तभी कहा जाता है कि गुरु का दर और गुरु का डर अगर इंसान के अंदर हो तो वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि अगर उसको लगेगा गुरु का डर है तो गलत काम की तरफ बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको लगेगा गुरु मुझे देख रही है। और गुरु का डर अगर गुरु के दर पे आता रहेगा तो रहमतें हमेशा बरसती रहेंगी। तभी तो कहा गया सुंदर साथ जी, ये मन हमारा पानी की समान है। अगर आप पानी को इधर बाल्टी से निकाल के बाहर फेंकते हैं तो वो बिखर जाता है, और अगर आप उसको फ्रिज में रखते हैं तो वो जम जाता है। इसी तरह माया रूपी अगर आप उसमें काम क्रोध की अग्नि में जलेंगे तो बिखर जाएंगे, और सत्संग रूपी राज्य के पास रहेंगे तो हमेशा ठंडे भी बने रहेंगे और परम धाम के सुखों को भी प्राप्त करेंगे। गांधी भाई ऐसे ही थे। गुरु शिष्य के इतिहास की सुंदर साथी बहुत सी घटनाएं हैं जो ना आज तक ब्रह्मांड में हुए ना होंगे। आप देखेंगे जितने भी गुरु नानक जी का भी एक प्रसंग आता है कि गुरु नानक जी एक बार घोड़े से जा रहे थे करतारपुरा की तरफ। उनके साथ उनका बेटा भी था बाबा चंद, और एक लाना नाम का भाई भी उनके साथ था। उन्होंने गुरु नानक जी ने परीक्षा लेने के लिए एक अपना हाथ का लोटा दिया, और वहां से तालाब था गंदा नाले का पानी था, कहा वहां डाल दिया और कहा कि आप इसमें से इसको बाहर लेके आओ। बच्चे को कहा, पुत्र को कहा, तो पुत्र ने जवाब दिया कि ये तो गंदा हो गया, नया खरीद देंगे। लेकिन लाना जो थे उसने कहा ये तो गुरु ने मुझे कहा है, गुरु की आज्ञा है, जरूर इसमें कुछ होगा। तो गंदे नाले में से लोटा निकाल कर ले आते हैं साफ करके, तो आज तक उनका इतिहास में नाम है। गुरु की आज्ञा को उन्होंने शिरोधार्य कर लिया, और कई गुरु ऐसे हुए जिनको शिष्यों के लिए अब सुनना पड़ा, अपमान सहना पड़ा कि आप तो उस शिष्य को ज्यादा महत्व देते हैं, हमें नहीं। जैसे चंद्रगुप्त चाणक्य का उदाहरण है, चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त को ज्यादा महत्व दिया। ऐसे और भी कई हुए। विश्वामित्र जी थे, राम लक्ष्मण हुए, और द्रोणाचार्य को कहते थे लोग अर्जुन को ही आप ज्यादा महत्व देते हो। तो इस तरह इतिहास की बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें बताती हैं कि गुरु शिष्य में भी एक ही कोई होता है। इसमें यहाँ पर टेकचंद जी ने गांधी भाई का नाम बताया, लालदास जी ने लिखा सबसे पहले गांधी भाई आए जिन्होंने पहचान की। अब टेकचंद जी जब गांधी भाई उनको अपना घर का एक हिस्सा दे देते हैं कि आप यहाँ पर चर्चा करो, और खूब वहाँ पर रस भरी चर्चा होने लगती है। भाग काट दिखावही सब चर्चा को रूप, वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अरूप, ब्रिजदास लीला को पढ़ो दिखावत बोझ, शब्द साखी शास्त्र सब, रहस्य दिखावे कर खोज।
अब कहो कबीला महराज का, करी देवचंद्र जी मेहर, आवे नहीं हिसाब में ए जो करी फेर फेर। केशव ठाकुर पिता कहियत, माता बाई धन्य, श्री इंद्रावती जी की वासना, सोपा धन तन मन। स्त्री घरों फूलबाई, दूजी बाई श्री तेज। शिरजी साहेब जी की सोबतें, पाया धाम धनी को सहज। भाई गोवर्धन कहा, जासो पहले देवचंद्र जी मिलाप। भई प्राप्त श्री मेहराज को, हक्के मिहर करी आप। वासना ठाकुर गोवर्धन की, गुणवंती बाई नाम। और भाई उद्धव जी, गोविंद जी इस धाम। और चतुर्भुज कहा, घर धनियानी पद्मा। ए आए हैं साथ में, थे कबीले बीच जमा। स्त्री उद्धव जी की, नाम बाई भान। ए साथ में आई नहीं, कर ना सकी पहचान। और भाई ठाकुर श्री श्यामल जी, ए पीछे आए ईमान। सीताबाई सेवा मिले, है प्रेम जी को पहचान। और बाई सबीरा, यह आई साथ मिले। प्रेम जी की सोहबत से, एक पल पाया इनने। कृष्णा जी भाई प्रेम जी का, आया नहीं साथ में, पर पाया दीदार श्री जी की सोहबत से। और भाई पूर्वाई, साथ बेटा पीताम्बर। बेटे कान्जी नानजी तिनके, हुए कुर्बान श्री जी पर। माता कान्जी नानजी की, बाई कही रतन। सो आई परना बीच में, कहावत है मोमिन। हर वंश के घर में, मेघबाई है नाम। हरख बाई की वासना, श्री देवचंद्र जी कही इस धाम। गोकुलदास चलिया, आया था साथ में। ए श्री जी का कबीला, जो लगा था इनसे। रहे रुद्रो जूनागढ़ में, था एक दुकानदार। करी सेवा श्री देवचंद्र जी की, जान के धनी निर्धार। कान्जी और खावर, और पदमसी जी का नाम। यशोदा और कानबाई, पहुँचे निज धाम। डोसा और नैनबाई, मैनबाई और मानबाई। करी सेवा श्री देवचंद्र जी की, शादी दीदार की पाई। एक भाई माम जी, और जो पुरुषोत्तम। राम जी कोठारी के, इन्हों जाना महतम। और भाई जयमल कहा, और जोरू इनकी। ए पीछे आए साथ में, सेवा बिहारी जी की करी। और लच्छो कायस्थ ने, ए लाई ईमान। चर्चा सुनने आवती, ना इन्हें भई पहचान। नारायण सोनी साथ में, और गाए लीलाधर। ए सेवा में आवत, रस पीवत श्रवणों कर। भाटिया भीम जी था जोरू समेत, ए आया ईमान। चर्चा नित सुनत, फूल जी की धनियानी। राय कुंवरबाई नाम, तारतम सुन्या तिन्ने। पूरे मनोरथ काम, गुगलन माँ टीकरी। हरबाई नाम दिन, कदमों श्री देवचंद्र
मोमिन। दीप में जो साथ है एक कंसारा जयराम, और कन्यानी इनकी थी दाखिल निज धाम। गणेश और स्त्री इनकी भोज बाई बाई देव, भोज मुझो गंगा बाई इन्हों करी बड़ी सेव। जीवो गंगो और ग्वाल इन सौंपी आतम, ए दीप में के साथ थे जिन्हों सुनिया तारतम। भूलो कुहो करना ब्राह्मण, हास बाई बाई बैन, एक चर्चा में आवत श्री देवचंद्र जी निरखे नैन। और कायस्थ अखई रहे नौतन पुरी मिने, मल्लो प्राग मंडाई मिने। हर वीर कबीले समेत अपने, और दूसरा हर वीर आया अपने कुटुंब परिवार। तारतम सुनिया तिनने पहुंचा परवरदिगार। राधा बाई सोमबाई सोमाई मंडई मिने, और बाई कुंवर शामिल कबीले से। और नाथा जोशी ठट्ठे मिने संग बड़ा मांग जीजे, और लाला कायस्थ और कायस्थ धन्ना उसके। और साथ बहुत हैं गांव शहर और ठोर, मैं थोड़े नाम लिखे इन्हों कहे जाएंगे और ठौर। श्री मामनी कहे ए साथ जी इन साथ की सिफत, सो तो आगे होएगी बखत रोज कयामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सुंदर साथी भजन सुनते हैं हम सुंदर साथ से। मोमिन की कुर्बानी का आया समय, हो जा अपना। मोमिन की कुर्बानी का आया समय, हो जा अपना। हक अपने सिर पर खड़े हैं सपना है हक में जो भी कदम लगा वो अपना है। हमने तुमको नहीं रहना हमेशा यहाँ, हो जा अपना। हमने तुमको नहीं रहना हमेशा यहाँ।
प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के हरि की जय। अब सुंदर साथ जी पुराण की साक्षी का प्रसंग लालदास जी बीच में देते हैं। उसके बाद मिलाप गोवर्धन जी का और चिट्ठी साहब का देवचंद जी से मिलाप आज आएगा। सिपारे बारे में मिले पाने 24 में तफसीर के 301 में तुम देखियो दिन से श्री देवचंद्र जी स्वरूप को हक के दिया दातम नूर तिनका विस्तार कयामत में होएगा बड़ा मजबूर। मूल वेद कदेव की साहित्या लिखी सबन सो आए मिली सब ही ताए मोमिन करे रोशन। कागज जो भागवत का ले आया शुक मुनि इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि खोले जात अपनी। और कागज लाइया मोहम्मद अलैहिस्सलाम सो भी तक श्री देवचंद्र जी की लिखी अल्लाह कलाम। जन्म से आखिर तक जो लोग मोमिन पहुँचे धाम सो सारी हकीकत इनमें सब पूरे मनोरथ काम। 120 बरस लो करी 400 जोर यहाँ लो इनसे लड़ा करके बड़ा शोर। पहली लड़ाई मोहम्मद सो फिर उनके यार ता पीछे श्री देवचंद्र जी सो करी खबर परवरदिगार। शिरडी साहिब जी और गिरोह सो लड़ाई दरमियान बीच बिहारी जी के बैठ के किया बड़ा कुफरान। इन सारों की साहिदी लिखी अल्लाह कलाम सो मोमिन भी तक अपनी आगे खोले खलक आम। विरोध सारा विश्व का भागत इन अभी तक सबको पहचान हो वही पहुँचे कदमों हक। सेवे सब मोमिन को पहचान के निस्बत भूल माने अपनी बखत हुआ कयामत। सिताबी चारों फूट में बसर गई पहचान। तब सब कोई दौड़िया ले लेके ईमान। श्री देवचंद्र जी स्वरूप की मूल जन्म की भी तक संवत 16 से 38 सो 1752 लो हक। मास आसो सुदी चतुर्दशी इत महासुदी 14 बरस 110 ऊपर मास 4 सरस सो सब में जाहिर भई छिपी न रही लगार। दिन क़यामत के इनसे करो जाहिर परवरदिगार। मशरक और मगरब से दौड़ी आवत खलक ताको नियत माफक दीदार पावत हक। जो जैसा मनोरथ करत है मन में पूरन सब ही होत है सोहबत मोमिनों से। श्री मामटी कहे साथ जी ए मेहर है हक। जैसा ईमान जिनका होत दिन माफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी जैसे पहले ही प्रसंग में भी आता है कि
लीला में, पुराण संहिता में और भागवत में, पुराण में सब जगह पहले ही गवाही धनी ने लिखवा दी थी। क्योंकि ये लीला पहले ही परम धाम में बन चुकी थी, तो ये सारी गवाही पहले ही ग्रंथों में आ चुकी थी। इस बारे में ये बताया गया कि कुरान में मोहम्मद साहब ने 12वें अध्याय के 24वें पन्ने में ये बात लिखी है कि ईसा रूह, और तफसीर हुसैनी के 301 पन्ने में, कि ईसा रूह अल्लाह इस सदी में आएंगे और अपनी जमात के साथ लीला करेंगे। और ये पूरी चौपाइयां जैसे आपने सुनी कि पूर्ण ब्रह्म इस दुनिया में, इस धरती पर कब अवतरित होगा, और सारी दुनिया खलक यहाँ पर आम यहाँ पर आएगी। जो जैसा ईमान लाएगा उसको वैसा ही उसको सुख प्राप्त होगा। आप पन्ना जी में भी देखेंगे, जैसा राज्य को, धनी को जिसने जिस स्वरूप में चाहा, जिसने कृष्ण रूप में चाहा तो उसको कृष्ण के दर्शन हुए, जिसने मोहम्मद के रूप में चाहा तो मोहम्मद के रूप में दर्शन हुए, और जिसने धाम का धनी माना तो उसको परम धाम के स्वरूप के भी दर्शन होते हैं। जैसा मनोरथ जिसका वैसा ही यहाँ पर सबको प्राप्त हुआ। सुंदर साथ जी, आप इतिहास को देखेंगे तो जितने अवतार हुए, अपने जिसने भी जिसकी भक्ति की उसके सामने वो प्रकट हो जाते थे। आप राम जी का उदाहरण देखोगे तो शबरी के पैर खाए उन्होंने, शबरी नीच जाति की थी, तो शबरी ने कितने जन्मों तक तपस्या की होगी जब राम के उसको दर्शन मिले और राम उसके घर पे आए। इसी तरह दुनिया में सब लोग तपस्या कर रहे थे, जैसा कि पहले भी हमने सुना, देवापी के जीव ने, मरु राजा के जीव ने कितनी तपस्या करी हिमालय में, कलाप ग्राम में, तब जाके उनको ये तन जीव यहाँ पर मिला और उसमें पूर्ण ब्रह्म ने लीला करी, जो अभी वाणी की चौपाइयां आ रही है। आज देखोगे सुंदर साथ जी, कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि इंद्रावती को ही शोभा राज्य ने इतनी क्यों दी, क्योंकि बार बार इंद्रावती की उपमा, श्री प्राणनाथ जी की उपमा हम सुनते हैं, और कुछ लोगों के मन में प्रश्न भी आ जाता है, या सखी भाव से हम सुनने समझते हैं तो सोचते हैं कि हमें ये शोभा क्यों नहीं मिली, केवल इंद्रावती को क्यों मिली। और इंद्रावती के जैसा ना तो दुनिया में कोई हुआ और ना कोई होगा। उन्होंने कहते हैं कि रास में उन्होंने कृष्ण रूप में लीला करी थी, तो उनको यहाँ पर ये तन मिला। और आप रास की रामतों में या खटरुती में भी पढ़ते हैं कि कैसे इंद्रावती कहती है कि कोई भी सखी मेरे से धाम धनी को जीत नहीं सकती, चाहे वो वशीकरण मंत्र ले ले, लेकिन धाम धनी सिर्फ मेरे ही बस में आ सकते हैं। तब कहती है कि मैं तोता बनाकर अपने हृदय में धाम धनी को रख लूंगी, किसी को उनको किसी सखी के पास नहीं जाने दूंगी। तो इंद्रावती ने जितना किया राज्य तक वो यहाँ पर आई पुरुष रूप में, और कहते रास में जिसने जिस तरह के तन धारण किए थे या लीला करी थी, वैसा ही तन इस संसार में उनको प्राप्त हुआ है। जिसने यवनों के रूप में लीला करी तो उनको मुसलमान के तन में होंगी, क्योंकि रहीबाई की वासना भी बढ़ती है, मुसलमान के तन उनको प्राप्त हुए। इसी तरह पुरुष तन में जिसने लीला करी वहाँ उसको पुरुष तन यहाँ पर मिला, और जहाँ पर जब गोपियां बनी तो यहाँ पर नारी के रूप में उन्हें जन्म लिया। तो सुंदर साथ जी, अब प्रसंग आएगा मिलाप का, श्री जी के देवचंदी से मिलाप का, कि किस प्रकार गोवर्धन ठाकुर के बाद ये पूरी चौपाइयां आ पाएंगी मिलाप की, कि कैसे मिलाप होता है। श्री देवचंद्र जी के अमल में साथ को सुख हुआ अंग, तिनकी चर्चा सुनते मावत नाही उमंग, गांग जी भाई से वही उत्सव रसोई नित्य, नई नई भातों से वही हुआ अंग में उमंग इत, कोई नवाजो आवही बीज इन निज धाम। तो श्री देवचंद्र जी सुख
पावही सो कीता कहो इस ठाम, कोई नया साथी को लावही, समझाए के दीन में तीनों पर राजी हो वही, क्या नेकी करो इससे दिल में साथ आवन का, करे मनोरथ मन आदर होवे तिनका, एक धाम की संयन इन भोग में देखिया, साथ धनी श्री धाम कौन व्रत इन सो करो, पूरो मनोरथ काम इनको राजे भेजिया, देव धाम न्यामत एक कौन बातों सुख पावही, सोई करूं मैं इत ए श्री धाम से आए, खेल माया का देखन इनको खबर कछु नहीं, पर मैं पहचानत सरियन ये बड़े माया मिले, होए गए परवश इनको समझावने, कौन लेवे यह जश मैं बाहिर निकलो, ढूंढ के काढ़ो साथ मोको श्री धाम धनी ने इनके पकड़ाए हाथ, तो ये मेहनत मोको करना जरूर, इस वास्ते साथ के आगे चर्चा का चलावे पूर, नित्याने चर्चा होते हैं सो केती कहो बीतक, साथ रहे नजर में आज्ञा दई मोए हक, अजबाई भतीजी मेघबाई की रहे गांग जी के घर में, श्याम जी को ब्याही थी हुई बातें इनसे, मेघबाई हरवंश के आवे अजबाई, देखे गांग जी के घर में राज की मेहरबानी आई, राजनित देवे दीदार आरोग्य तीर तीन, वस्ता मांगे आरोग्य दे आज, क्यों पी की खारी कीन, तंबोल दे आरोग्य दे और पकवान कई भात, जमुना जल अलाफल चल दिखावे एकांत, सैयन को कंचन की एक दिन कंसेड़ी दी, कोई दिन कछु दे वही क्यों करे नित शादी, अजबाई नित बातें करे दीदार धनी निर्धार, हम तो नित देखत हैं तुम करो दीदार, तब मेघबाई ने कही जाओ गोवर्धन तुम लाओ खबर इनकी, पेट की बुलाई ले जाओ हम, पद्मा स्त्री गोवर्धन की सो पहले भई सोहबत, दिन भी आई बातें करी मैं देखी लीला इत, तब गोवर्धन गए जाए के लगे कदम, मैं शरण तुम्हारे आइया जगावने आतम, संवत 1687 एक कार्तिक में मजबूर, यहाँ से ती उदय भई उदला मूल अंकुर। सुंदर साथ जी, अब गांग जी की भाई के यहाँ पर नित्य चर्चा होती है और बहुत आनंद मंगल होता है। यहाँ पर आपने कई चौपाइयाँ सुनी कि गांग जी भाई कैसे सेवा करते हैं, खाने पीने की पूरी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि गांग जी भाई हम कहते हैं ना उत्सव रसोई करनी चाहिए। तो गांग जी भाई ने सोचा कि मनुष्य को सबसे ज्यादा क्या प्यारा होता है, भोजन। अगर भोजन की चिंता नहीं रहेगी तो लोग यहाँ पर आएंगे, चर्चा सुनेंगे। इस भाव से उन्होंने नित्य रसोई, क्योंकि धनवान तो थे ही सही, वो रोज भोजन की व्यवस्था कर दिया करते थे। और श्री जी देवचंद जी चर्चा जब करते थे तो बहुत ही चमत्कारिक लीलाएं भी उनसे कही हुई। कहते हैं सुंदर साथ जी, रोज 3 चौपाइयों में भी सुना आपने
कि नित्य 3 बार रात्रि दर्शन देते हैं और बताते भी हैं कि क्या चीनी कम है, नमक कम है, किसी को चमत्कार के रूप में सोने की कंसेटी दे देते हैं। इस तरह से चमत्कारिक लीलाएं कई करी। पीछे भी आपने चौपाइयों में सुना कि ब्रज रास की सारी रामते वहां पर होती थी। ब्रज की लीला करते, रास की लीला के भाव काटते दिखावे। कोई नया साथी जो आ गई तो इस पर नौछावर हो जाते थे सुंदरसार जी। आज हम अपने पे विचार करें कि कोई नया साथी होता है तो आता है तो हम उनसे शायद बात भी नहीं करते। और देवचंद्र जी जब कोई नए साथी को लेके आता था तो बहुत खुश होते थे। सुंदरसार जी ऐसा कहा जाता है कि चमत्कारिक लीलाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी भगवान हुए उन्होंने चमत्कार के द्वारा ही लोगों को, साईं बाबा का अवतार हुआ, चमत्कार के द्वारा लोगों को प्रभावित करते थे। लेकिन चमत्कार और आड़ी का लीला में भी फर्क है। आड़ी का लीला आत्मबल से देवचंद जी करते थे। कहते थे जब जमुना जी का वर्णन करते थे तो सामने जमुना जी ही निकल आती थी। जमुना जी का कल कल निकलता मीठा पानी सामने ही आ जाता था। इस तरह देवचंद जी चमत्कार नहीं कह सकते सुंदरसार जी, आड़ी का लीला करते थे, लेकिन उस समय ज्ञान नहीं उतरा। ये बात देवचंद जी को भी महसूस होती थी कि परम धाम का जो श्रृंगार है, खिलवत है, परिक्रमा है, सागर श्रृंगार, उस समय वहां पर नहीं उतर पाया। और 313 वासना की चौपाइयां आगे आएंगी कि जागनी केवल क्योंकि विश्वास कायम नहीं हो पाया। जैसे हमें भी कोई चमत्कार कर दे या अनहोनी घटना हो जाए तो हम विश्वास कर लेते और जल्दी विश्वास खत्म भी हो जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा तो आपका ईमान कभी नहीं डगमगाएगा। इस तरह से पूरी जब वाणी चर्चा होने लगती है तो अजबाई की, मेघबाई की भतीजी है जो अजबाई वहां जाके मेघबाई जो हरवंश जी की पत्नी है उनके पास जाके ये बातें करनी शुरू करती हैं कि हमारे घर तो कृष्ण जी आते हैं, 3 बार दीदार देते हैं, पर बहुत लीलाएं होने लगी हैं हमारे घर पर, आप भी आके दर्शन करो। तो मेघबाई को विश्वास नहीं होता। वो हरवंश जी को कहती है, हरवंश जी कहते हैं कि मैं नहीं जाता, पहले अपने भाई को भेजता हूँ। गोवर्धन जी को कहते हैं, गोवर्धन जी कहते हैं कि मैं तो पहले अपनी पत्नी पद्मा को कहते हैं कि तुम जाके जानकारी लाओ कि वो वहाँ पर ये बात सत्य है या असत्य है। जब पद्मा जी वहाँ जाती हैं तो वो भी ये लीलाएं देखती हैं तो आगे कहती हैं कि ये बात सत्य है। गोवर्धन जी परम धाम की आत्मा है, गुणवंती बाई की वासना है। अब तुरंत ही उनको जब जाते हैं तो ईमान आ जाता है देवचंद जी के। अब आगे का प्रसंग जब मिलाप का आता है सुंदरसार जी, तो उससे पहले एक और प्रसंग आता है, क्योंकि जहाँ पर भी चर्चा होगी वहाँ पर दज्जाल अपना काम करना शुरू कर देगा। अब यहाँ चौपाइयां आएंगी कि कैसे एक कोतवाल चुगली करता है और उसके बाद वो क्या घटना घटती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बटुराज महारानी की जय, श्री महाराज छत्र साधु की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा की जय, श्री सद्गुरु श्री ज्वालादास महाराज की जय, श्री सद्गुरु श्री रामदास दास महाराज की जय। बोलो बोलो श्री राधे बोलो, हृदय के पटे खोलो, समय बीता जाता है। बोलो बोलो श्री राधे बोलो, हृदय के पटे खोलो, समय बीता जाता है। हम
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। परसों नैन्सी जी ने बोला था कि जेंट्स में से भी कोई बड़े तैयार हो गया था। मैंने प्रयास किया आज पहली बार, मैं क्षमा चाहूंगा अगर कहीं गलती रह जाए। नहीं प्लीज बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। मेरा साथ दीजिएगा। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम, श्री राज जी का नाम, मेरे कान्हा जी का नाम, श्री राज जी का नाम, श्री राम जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम, श्री राज जी का नाम, मेरे सिया जी का नाम, श्री राज जी का नाम, मेरे सिया जी का नाम, श्री राज जी का नाम, मेरे सिया जी का नाम, श्री राज जी का नाम, मेरे सिया जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम, मेरे सिया जी का नाम, मेरे धनी जी का नाम, मेरे सिया जी का नाम, मेरे धनी जी का नाम, मेरे सिया जी का नाम, मेरे धनी जी का नाम, मेरे सिया जी का नाम, धनी जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम, मेरे धनी जी का नाम, मेरे सतगुरु जी का नाम, मेरे धनी जी का नाम, मेरे सतगुरु जी का नाम, मेरे धनी जी का नाम, मेरे सतगुरु जी का नाम, मेरे धनी जी का नाम, मेरे सतगुरु जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम, श्री राम जी का नाम, श्री राम जी का नाम, श्री धनी जी का नाम, मेरे धनी जी का नाम, मेरे वाला जी का नाम, मेरे वाला जी का नाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की।
पहला प्रयास बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चुगली खाई कोतवाल सो एक कायस्थ के घर, चोरू मर्द बैठत है तुम क्यों ना लेत खबर। दोए चौबदार पठवाए दिए तुम जाई लाओ बात। मोसो आए जाहिर करो जो कछु होए विख्यात। सो चुगल दिखाए पीछे बिरा ये चले जाए सामे दीपक। छे न आवे तिनका जहाँ लगे मन शक। एक फिरा कुएं पर 4 पहर रात। दूजा 12 कोस का पंथ किए जात। जाए निक्सा धरोल में तहाँ भई पदर। पूछा पनिहारी को मैं कौन गाँव देखत नजर। कैसी बात कहत है कि क्यों होए दीवाना। शहर मोह पर जिएगा तेने जाना अपना। खिसियाए के पीछे फिरा आया मूर्ख के घर। घर में बड़ी कुचिताई लगी लड़ाई लग पदर। दोनों के घर में बड़ा चपड़िया शोर। एक दूजे को पूछत कहो खबर कछु और। पदर को आएगे दोनों कहीं भी तक। इन चुगले हमको मारिया व्याया दिल में शक। आए कोतवाल के यहाँ बातें करी बनाए। जो चुगल हमको मिले तो मारे गर्दन ताए। हमको इन चुगल ने मार डाले थे आज। जगह ऐसी बताई सूझे न कोई काज। इन भांत के माजजे और लाखों दिए निशान। पर साथ कोई ना समझे कछु न हुई पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, जब भी कहीं पर भी सत्य का प्रचार होगा वहाँ पर दज्जाल जरूर आएगा। यहाँ पर भी जब देवचंद जी गांधी भाई के यहाँ चर्चा करते हैं तो एक चुगलखोर कोतवाल के यहाँ शिकायत कर देता है कि वहाँ पर तो चोरू मर्द इकट्ठे बैठते हैं, आप वहाँ पर जाके खबर लेके आए। तो कोतवाल 2 जनों को भेजता है वहाँ की खबर लाने के लिए। लेकिन राजी तो बहुत मेहरबान है, आज भी नहीं आने देते सुंदर साथ जी, क्योंकि जो सत्य की राह पर चलता है उसके ऊपर राजी की फिक्र हमेशा बनी रहती है। तब ये दोनों जो चुगलखोर के जो भेजे हुए थे, दोनों जो पहरेदार थे, एक तो पहरेदार को ऐसा लगता है कि गांधी भाई के घर दीपक जल रहा है और वो दीपक के पीछे पीछे चल पड़ता है। लेकिन दीपक खत्म नहीं होता और वो 12 कोस दूर आगे निकल जाता है धरोल गांव में। सुबह जब पहुंचता है तो लोगों से पूछता है तो वो कहते हैं ये तो धरोल गांव है, आप कहाँ पर आ गए। ऐसे ही दूसरा जो व्यक्ति होता है वो गांधी भाई के बाहर कुएं की चारों तरफ ही परिक्रमा करता रह जाता है। सुबह आग होती है तो होश आता है तो कहता है मैं तो कुएं में ही गिर जाता, आज मेरी मृत्यु निश्चित थी। तो दोनों वापस चले जाते हैं कोतवाल के पास और कहते हैं कि चुगलखोर ने हमें झूठी गवाही दी, झूठी बात करी, अब वहाँ पर कुछ नहीं है, हमारी तो मौत निश्चित हो जाती है।
तो सुंदर साथी राजी महाराज तो सबके साथ भी हैं, लेकिन हमें अपने मन को पक्का करना है कि राजी पे विश्वास लाना है, क्योंकि कहते हैं 3 चीजें मनुष्य के शरीर में हैं, एक आत्मिक शांति, एक मानसिक शांति और एक शारीरिक स्वस्थता। अगर शारीरिक रूप से बंदा स्वस्थ है तो वो उसके अंदर पॉजिटिव विचार आते हैं, सकारात्मक बातें आती हैं। अगर शरीर ठीक नहीं होता तो इंसान परेशान हो जाता है, और मानसिक रूप से स्वस्थ है तब भी वो आगे धर्म के कार्य में आगे बढ़ता है। और आध्यात्मिक तत्व जब अंदर अंकुर फूट जाता है, अभी आप देखेंगे कैसे 12 वर्ष की उम्र में मेहराज ठाकुर किस प्रकार एक दूसरे से मिलाप करते हैं। तो सुंदर साथी हमें दृढ़ ईमान लाना है, चाहे कोई भी विपत्ति आए। और गुरु पर एक विश्वास की बात जो यहाँ पर कही गई है, गुरु पे अगर आप विश्वास करेंगे, सद्गुरु पर विश्वास करेंगे तो आपका बेड़ा पार जरूर होगा। ऐसे ही शिवाजी का और रामदास जी का भी उदाहरण है। सारे शिष्य पीछे हट जाते हैं जब रामदास जी परीक्षा लेते हैं और एक शिवाजी खड़े रहते हैं। एक बार रामदास जी कहते हैं मुझे तो सिहनी का ही दूध पीना है। जब आज के युग में गाय का दूध कोई नहीं निकाल सकता तो सिहनी का दूध निकालना मतलब मौत को आमंत्रण देना। सब जने पीछे हट जाते हैं और शिवाजी बड़ी आसानी से जाकर कहते हैं सिहनी मेरे गुरु ने तुम्हारा दूध मंगवाया है, और वो चुपचाप दूध दे देती है। इसी तरह कहते हैं एक बार उन्होंने अपने कपड़ा बांध लिया और कहा कि जो इस घोड़े को जो चूसेगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा। तो सब पीछे हट गए रामदास जी के शिष्य। शिवाजी ने उस घोड़े को पिया तो उसके अंदर आम का रस था। तो परीक्षा लेते हैं सुंदर साथी, राजी महाराज की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि दुख सुख हमारे जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है। अभी आप आगे सारी जगह देखेंगे नजार कैसे आगे आता है पन्ना जी तक जागने के प्रसंग में। और पहले प्रेमचंद जी की सारी जीवनी में आपने देखा कि कैसे उनकी परीक्षा ली जाती है, लेकिन एक दृढ़ निश्चय था, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ मेरा भरताल है। अब इंद्रावती के तन से ऐसी लीला होनी है तो उनसे इतनी कसनी नहीं करवाई गई। और ये भी कहा जाता है कि 12 वर्ष की उम्र तक कोई भी चित्र लालदास जी ने उनका नहीं किया। तो ऐसा भी कहा जाता है कि 12 वर्ष तक, क्योंकि पुराने जमाने में एक बच्चा ननिहाल में पढ़ता था, क्योंकि सिंधी भाषा में आपने देखा पूरी चौबैया सिंधी भाषा की सिंधी ही है और उनको सिंधी बहुत अच्छे से आती थी और उनकी माता भी सिंध प्रांत से थी। तो ऐसा माना जाता है कि 12 वर्ष तक वो अपने ननिहाल में थे, तभी शायद आगे पहले चित्र नहीं आया। अब मिलाप की चौबैया पढ़ेंगे सुंदर साथी। संवत 1675 आसोवदी 14 नाम, प्रथम जाम और बार रवि, प्रगटे धनी श्री धाम। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय। सुंदर साथी जो चौपाई कल भी आई थी, आज वापिस ये आई है। आ गई भरताल, आ गई भरताल, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गई भरताल, आ गई भरताल, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गई भरताल, हम अकेले थे, तेरा
प्रीतम तुम बिना प्रीतम आगे कोई ना हमारा है तुम बिना प्रीतम तुम बिना प्रीतम आगे कोई ना हमारा है तुम्हें कोई सहारा है आ गए भरताल जिनको सदियों से पुकारा है आ गए भरताल धनुष के सरस्वती महाराज की श्री क्रांति जी की श्री क्रांति जी की श्यामा जी आए पिया चले आए क्या गाँव हो गई श्यामा जी आए पिया चले आए क्या गाँव हो गई अर्जी रानी की देखो फिर बरसात हो गई अर्जी रानी की देखो फिर बरसात हो गई श्यामा जी आए पिया चले आए क्या गाँव हो गई श्यामा जी आए पिया चले आए क्या गाँव हो गई अर्जी रानी की देखो फिर बरसात हो गई अर्जी रानी की देखो फिर बरसात हो गई बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की जय हलार देश पुरी नौतन उदर पाई धन केशव ठाकुर पिता कहियत तहाँ श्री राज प्रगटन सब भाई खेले रहत हैं श्यामल जी दिन में सिरदार बड़ा गोवर्धन कहा जो धाम लीला में खबरदार श्री देवचंद्र जी पूरी नवतन आए यहाँ बसत सेवा गोवर्धन करे पहुँचा नजीक बखत क्यामत पहले मिलाप गोवर्धन का ही देवचंद्र श्री देवचंद्र जी से रहा श्री राज के दीदार की बातें करे घर में तब कहा गोवर्धन को मोहे ले जाओ तुम कहा ए मोसो ना हो वहीं बिना श्री देवचंद्र जी के हुक्म तब गोवर्धन के संग चले श्री मिहिराज तां हाथ छुड़ाए गए इन रोए गिरे इन काज अरज करी गोवर्धन ने श्री देवचंद्र जी सो आए आज रोए के पीछे लगे तब भाग के आया धाये तब आज्ञा दई श्री देवचंद्र जी ने जाओ बुलाए श्री मिहिराज बाल वये वस्तु आवत सो होवे पूरन काज ध्रुव को चरण भगवान के भय 5 वर्षों प्राप्त इस वास्ते श्री मिहिराज को आवन देओ तुम इत तब गोवर्धन श्री मिहिराज को लेके चले साथ तब आए चरणों लगे सिर पर धरे हाथ 12 बरस महीना दोए ताऊ पर भये 10 दिन तब श्री देवचंद्र जी सो मिले उन पहचाने मोमिन मिलाप श्री देवचंद्र जी का सौपत श्री साहेब संपत 16 से 87 में 117 पारो कर लो अब संपत 1687 माघ सन सुदी नवम्बर मिलाप श्री देवचंद्र जी सो हुए दाखिल कौम 12 बरस मास दोए ऊपर भये दिन 4 तब से मिलाप का बातिल हुआ विचार आएंगे चरणों लगे तब ही दई नित तत्
अब गोवर्धन जी रोज जब आने लगते हैं और देवचंद जी पर पूर्ण विश्वास करके वाणी चर्चा सुनने लगते हैं और घर पर जाकर बात करने लगते हैं कि परम धाम की बातें बताते हैं कि कैसे देवचंद जी गिरिराज की बात करते हैं। हम परम धाम से आए हैं, हमें परम धाम जाना है। तो ये बात मिहिराज रोज सुनते हैं। सुनते ही उनको लगता है कि कब मैं देवचंद जी से मिलाप करूं। वो रोज गोवर्धन जी को कहते हैं कि मुझे देवचंद जी के पास जाना है, लेकिन रोज गोवर्धन जी मना कर देते हैं। यहाँ पर सुंदर साथ जी एक शिक्षा हमें ये मिलती है कि गुरु से पूछे बिना कुछ भी नहीं करना चाहिए। देवचंद्र जी से आज्ञा लिए बिना वो अंदर तक नहीं ले जाते। कहते हैं कि पीछे रोते रोते आ जाते हैं गोवर्धन जी के, लेकिन गोवर्धन जी देवचंद जी के पास अंदर नहीं लेके जाते कि जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं उनको उनके पास नहीं ले जाऊंगा। जब रोते रोते बाहर आके खड़े हो जाते हैं तब गोवर्धन जी देवचंद जी से पूछते हैं कि मेरा छोटा भाई है, वो आने की जिद करता है और आज वो बाहर खड़ा हुआ। तब देवचंद जी जवाब देते हैं कि छोटी बचपन में तो जरूर इंसान के अंदर अध्यात्म का अंकुर फूटना चाहिए, क्योंकि जब ध्रुव जी को भी चरण भगवान की जो प्राप्त हुए 5 वर्ष की आयु में हुए। आप देवचंद जी खुद भी देखिए 4 वर्ष की उम्र से ही सोचने लगते हैं मैं कौन कहाँ से आएगा। 11 वर्ष की उम्र में तो बाहर निकल जाते हैं, 16 वर्ष की आयु में कच्छ देश में चले जाते हैं। तो तुरंत ही क्योंकि अंदर से पता चल जाता है और जैसे ही वो सिर पे चरणों में प्रणाम करते हैं तत्क्षण आई, तभी उनके साथ वार्तालाप सारा ही हो जाता है। सुंदर साथी आगे की चौपैया यही बताएंगी कि पूरी बात बता देते हैं कि ऐसे ऐसे ये घटनाएं भविष्य में तुम्हारे द्वारा होने वाली हैं। शाकुंतल शाकुमार की जागनी होनी है, क्योंकि देवचंद्र जी कहते हैं पत्र लिखा करते थे राजी महाराज को कि जागनी का काम मेरे से क्यों नहीं होता। तब जैसे ही पांव नीचे चरणों में प्रणाम करते हैं तो तुरंत वो 72 पातियां नीचे गिर जाते हैं कि इंद्रावती की आत्मा है। उनको तो सब पता था सुंदर साथ जी, अंदर आत्मा में राजी महाराज बैठे हुए हैं। तो तब तुरंत ही सिर पर हाथ रखकर सारी बातें बताकर निधन उनको दे देते हैं। आज सुंदर साथ जी यहीं पर हम लोपाई कराएंगे। आए बैठी जागृत बुद्ध, आएंगे चरणों लगे, तब ही तई नेत्र तत्क्षणा हृदय मिले। आए बैठी जागृत बुद्ध, श्री आनंद मंगल श्री धामधनी की जय, श्री भाई जुराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साथ की जय, श्री सुंदर साथ प्रियावती साहिब जी के चरणार्थ बिंद में 5 बार का पाठ करेंगे।